हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड्स, एपिथैलेमस, इन सारे टॉपिक्स के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस, लास्ट टॉपिक। आज हम देखेंगे एपिथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। एपिथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस। सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस। इट कंसिस्ट ऑफ पीनियल ग्लैंड। यहाँ पे कौन सा ग्लैंड उपस्थित है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज अबाउट द साइज ऑफ द पी। पी मीन्स मटर का दाना। आपका पीनियल ग्लैंड मटर के दाने के बराबर होता है। प्रोट्रूड्स फ्रॉम पोस्टीरियर मिडिल लाइन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ब्रेन में जो फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है वहां पे मिड लाइन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल के पास प्रेजेंट है। It's an endocrine gland, secretes hormone called melatonin. Darkness stimulates the pineal gland to secrete melatonin. It promotes sleepiness. आपको पता होगा मेलाटोनिन हमारे स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और एक प्रकार का हार्मोन है ये। अब हम देखेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में और उनके क्या क्या फंक्शन है ये जानेंगे। 12 pairs of cranial nerves named because they pass through bones of cranium. अब इन्हें cranial nerves क्यों कहा गया? क्योंकि वो cranium नामक बोन से pass through means पास होते हैं। Arise from the brain inside the cranial cavity. और कहाँ से? ब्रेन से निकलते हैं और cranial cavity से होके आ रहे हैं। These nerves may be sensory, carrying impulse to the brain. इसमें सेंसरी नर्व्स भी इंक्लूडेड होती हैं। मोटर, कैरिंग इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू पेरिफेरल, और मिक्स्ड कंटेनिंग बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स। मिक्स्ड नर्व्स कौन सी होती है? जो दोनों के सिम्टम मतलब दोनों का काम करती हैं। अब हम देखेंगे 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम। फर्स्टली ये हमारा नेम का सेक्शन है, ये फंक्शन है और ये नंबर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके हम देखेंगे और ये पैर्स में उपस्थित होती हैं। फर्स्ट, ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, तो ये फंक्शन है इसका स्मेल। सेकेंड, ऑप्टिक, ऑब्वियस सी बात है, ऑप्टिक वर्ड आई से रिलेटेड है तो साइट होगा इसका फंक्शन। ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर से क्या आ रहा है? ओ ऑप्थेल्मिक, ऑप्टिक, तो आई से रिलेटेड इसका फंक्शन होगा। मूव्स आई एंड प्यूपिल। ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर भी आई से रिलेटेड वोकैब में आता है तो मूव्स आई इसका फंक्शन होगा। फिफ्थ, ट्रिगमेनल नर्व, फेस सेंसेशन। फेस पे जो सेंसेशन फील करते हैं हम, ये सेंसरी नर्व है, वो ट्रिगमेनल नर्व की तरह वजह से। फिर है अब्ड्यूसेंस, मूव्स आई। फेशियल नर्व मूव्स फेस एंड सलाइवेट। एट्थ, वेस्टिब्यूलोक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलोक्लियर नर्व हियर फॉर हियरिंग बैलेंस। आपको कॉक्लियर पता होगा, उसके आगे जस्ट वेस्टिब्यूलो है, तो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। फिर है आपका ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल, फेरेंजियल आपको पता होगा, फेरिंग्स लाइनिंग्स हमने पढ़ा था, ये इसके लिए क्या होगा यह काम? टेस्ट एंड स्वॉलो। 10th, vagus nerve. Heart rate and digestion is function of vagus nerve. फिर है accessory nerves. Moves head. हम जो मूव कर पाते हैं हमारे हेड को, वो accessory nerves के कारण होता है। Hypoglossal. Hypoglossal moves tongue. हम टंग को ट्विस्ट कर पाते हैं, हम टंग को मूव कर पाते हैं, वो hypoglossal nerves की वजह से। Endocrine glands और endocrine system. एंडोक्राइन में फर्स्टली फंक्शन क्या होगा? रेगुलेट्स द हार्मोन्स। रेगुलेट्स द हार्मोन्स मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में फर्स्टली आएगा आपका पीनियल ग्लैंड। जो भी ग्लैंड्स कुछ सिक्रीशन करते हैं वो सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे। तो डेफिनेशन देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। Endocrine glands are organs in the body that produce hormones which are released into the blood stream.
एक होता है डायरेक्ट कैविटी में रिलीज होता है, दैट कॉल एक्सोक्राइन, और जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो रही हैं सिक्रीशंस उससे हम एंडोक्राइन्स कहते हैं. टुगेदर these glands make up the endocrine system which performs essential function like regulating metabolism, growth and reproduction. अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे. Endocrine derives from the Greek words endo meaning inside, within, and crines meaning secretes, means inside. हमारे ब्लड स्ट्रीम में secrete हो रहा है तो होगा क्या, endo means inside और crines means secretion. Chemicals are released by these glands are called hormones, derived from Greek word which means to excite. अपने अपने सारे हॉर्मोन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे. The field of study dealing with the endocrine system and its disorder is endocrinology. Endocrine system से related, उसके disorder से related जो भी specific हम subject में पढ़ते हैं उस subject को endocrinology कहते हैं. A branch of internal medicine. In animal glands are two types, exocrine gland and endocrine gland. अब exocrine क्या है? Release products or enzymes into ducts. Example, sweat, digestive juices. Endocrine gland, directly to bloodstream, no ducts like hormones. Features of endocrine gland, their ducts, nature, their vascularity, the presence of intracellular vacuoles and granules storing their hormones. Hormones जब बॉडी को नीडेड होता है तो hormones रिलीज होते हैं. तो फर्स्टली नर्वस सिस्टम क्या है? इफेक्ट्स वेरी फास्ट एंड क्विक, रिस्पॉन्सेज आर शॉर्ट लिव्ड, न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स ट्रैवल थ्रू न्यूरॉन्स रिलीज इन सिनैप्टिक क्लेफ्ट. और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? इफेक्ट्स आर स्लो टू इनिशिएट, रिस्पॉन्स आर प्रोलॉन्ग्ड, फ्यू आवर्स टू वीक, हॉर्मोन्स रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम्स. इनका सिक्रीशंस कहाँ हो रहा है? ब्लड स्ट्रीम में. और ये इनका ट्रांसमीटर्स कैसे है? न्यूरॉन्स के द्वारा. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स, कैसे क्लासिफाइज है हॉर्मोन्स वो देखेंगे. फर्स्टली प्रोटीन एंड पेप्टाइड, सेकेंडरी स्टेरॉइड, थर्ड amine modified amino acids like thyroxine, epinephrine and norepinephrine. Peptide hormone क्या है? May occur as short chain of amino acid like antidiuretic hormones and oxytocin, or occur as long chain of amino acid like insulin and glucagon. Not lipid soluble, ये lipid soluble नहीं होती हैं. Received by receptor external to the cell membrane. कहाँ रिसीव होती हैं? External to the cell membrane, membrane के बाहर. स्टीरॉइड हॉर्मोन्स क्या हैं? दे आर लिपिड सॉल्युबल, वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं. डिफ्यूज इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो सकती हैं इजीली. अब पेप्टाइड हार्मोन रिएक्ट विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर आउटसाइड ऑफ द सेल्स. This triggers an enzyme reaction to lead formation a second messenger. Second messenger कौन सा? CAMP. CAMP can produce specific intracellular functions. अब वो functions क्या क्या हैं? Activate cell enzyme, change permeability in the membrane. Cell membrane की permeability को भी change कर सकता है. Promote protein synthesis, change in cell metabolism, stimulation of cell secretions. ये सब कौन करेगा? आपका पेप्टाइड हार्मोन. अब स्टेरॉइड्स हार्मोन के बारे में देखेंगे और उसका एक्शन कहाँ पे होता है, कैसे काम कर रहा है. पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. पेप्टाइड हार्मोन पास नहीं हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन के बाहर वर्क कर रहा था. Pass through the cell membrane, binds to specific receptor, इनके specific receptors होते हैं. Then enters the nucleic acid to bind with DNA, which then activates certain genes, direct gene activation.
mRNA synthesized in the nucleus, यहाँ पे क्या हो रहा है, mRNA synthesize हो रहा है in nucleus, enters the cytoplasm and promotes protein synthesis for enzyme as catalyst, यहाँ पे enzyme as catalyst के लिए promote करेगा, tissue growth and repair, regulate the enzyme function, और रेगुलेशन करेगा एंजाइम के फंक्शंस का। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से थे। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिकल्स, ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड्स, थाइमस एंड पीनियल ग्लैंड्स। अब फर्स्टली हम देखेंगे हाइपोथैलेमस, न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन, सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन attached by numerous nerves with the pituitary gland. Weight is about 4 gram in human. Control the pituitary gland by producing chemicals, releasing, stimulating or inhibiting the hormones. Maintains the homeostasis, body temperature, water balance and the secretion of pituitary gland. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्रेन का पूरा पार्ट है, और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ऑरेंजिश पार्ट, ये आपका है हाइपोथैलेमस। अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफाइसाइसिस भी इसे कहा जाता है। पी साइज ग्लैंड, हैंग फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन बाय स्टॉक, स्टॉक को क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम, log in the bone of skull, weighs about 5 gram. हाइपोथैलेमस का वेट क्या था, 4 ग्राम। In past considered as a master gland but itself under the control of hypothalamus. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बट पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका हाइपोथैलेमस। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग हैव 2 lobes, anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary को क्या कहते हैं, adenohypophysis, and neurohypophysis is called as posterior pituitary. Anterior pituitary को क्या कहते हैं, उसका साइज क्या है, वहां से कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस, इट सिक्रीट्स 6 रेगुलेटिंग हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन जिसे कहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये सब ये हार्मोन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ग्रोथ सोमैटोट्रोपिन हार्मोन GH, हमारे ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। प्रोलैक्टिन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, जब बेबी डिलीवर होता है तब ये हार्मोन रिलीज होता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी होम्योस्टैटिक बैलेंस। होम्योस्टैटिक बैलेंस मीन्स उन हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी के अंदर कैसा बैलेंस है, कैसा इक्विलिब्रियम चल रहा है। ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहेंगे जिसे। इट इज अ नॉन ट्रॉपिक एनाबॉलिक हार्मोन्स विच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू, स्पेशली skeletal muscles, bone and cartilage, control the protein synthesis and general metabolism. अब imbalances क्या है इसके, हाइपर सिक्रीशन इन चाइल्डहुड प्रोड्यूस जायंटिज्म। आप देखते हो कि नॉर्मल एज में एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, एक होती है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो क्या हो रहा होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, उससे क्या होता है, जायंटिज्म होता है। हाइपर सिक्रीशन आफ्टर अडल्टहुड प्रोड्यूसेस एक्रोमेगली। हाइपर सिक्रीशन इन चाइल्डहुड प्रोड्यूसेस डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म जब हाइट देखते हो आप नॉर्मल से कम रह जाती है तो वो क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। न्यूरोफाइसेसिस, अब ये क्या है, पोस्ट पिट्यूटरी। इट डज नॉट सिंथेसिस hormones, however it stores and releases 2 hormones
produced by neurosecretory cells by hypothalamus. It is an extension of hypothalamus. ये क्या है? एक्सटेंशन है आपके हाइपोथैलेमस का. और यहाँ से कौन कौन से दो हार्मोन्स रिलीज होंगे? एंटीडायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन. एंटीडायूरेटिक आपको पता था, इसके पहले मैंने बताया होगा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया एंटीडायूरेटिक जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तब रिलीज होता है हमारी किडनी से, जो वाटर फिल्टर हो रहा होता है या फिर ब्लड से जो भी फिल्टर हो रहा होता है उसके रीएब्जॉर्प्शन के लिए. अब हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन. स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट लेबर. फिर ये वुमेन्स में डिलीवरी जब होती है, जब लेबर पेन होता है तब रिलीज होता है. स्टिमुलेट्स मैमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग लैक्टेशन. और प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये मैमरी ग्लैंड्स के जब बेबी डिलीवर हो जाता है तब रिलीज होता है, स्टिमुलेट करता है मैमरी ग्लैंड्स को. एंटीडायूरेटिक हार्मोन स्टिमुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट, जैसे कि अभी मैंने बताया. डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH, प्रोड्यूसेस डायबिटीज, एक्सेसिव थर्स्ट एंड यूरिनेशन. ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड. ये उसके डिफरेंट पार्ट्स. ये लोब टाइप है, 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट है. थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया. बेस ऑफ नेक एंड फ्रंट ऑफ ट्रैकिया. ट्रैकिया के सामने और हमारे गले के बेस पे स्थित होता है. बाइलोब्ड, बटरफ्लाई शेप्ड, वेट इज 25 to 40 ग्राम. यहां पे आपको दिख रहा है बाइलोब. कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स विच प्रोड्यूस थायरोक्सिन, ट्रायोआइडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन. ये तीनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका थायराइड ग्लैंड. बोथ T and T are important in controlling metabolism and are essential for normal physical growth and mental development. Calcitonin causes excess blood calcium to be deposited in the bones. Calcitonin क्या करता है? जो excess blood calcium होता है उसे बोन में डिपॉजिट करने का काम. इसके आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.